जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 6 नवंबर 2025 और 6 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन माने आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 6 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो ये जेलीफिश दिवस ये 3 नवंबर को मनाया गया। कब? 3 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और साथ में ही केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया गया और पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। ये कब? 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने इलम पार्थी AR। कौन बने? इलम पार्थी AR। ये है इलम पार्थी AR। ये अभी भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कहाँ? तमिलनाडु के हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद कप के नाम पे रखा गया है। PNE ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीती है। विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। प्रणव वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता। आर प्रज्ञानंद ने सिंक फील्ड कप में विजेता रहे। अच्छा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कौन विजेता रहा? डी गुकेश। और उप विजेता कौन था? तो डी लैनर। कौन था? उप विजेता डी लैनर। अच्छा, महिला वर्ल्ड शतरंज 2025 में ये विजेता कौन थी? भारत की दिव्या देशमुख। और उप विजेता कौन थी? तो केनेरू हम्पी। कौन? केनेरू हम्पी। टाटा स्टील मोटर्स शतरंज का कौन है? तो ये आर प्रज्ञानंद है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ? चंडीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं बी शिव कुमार। कौन? बी शिव कुमार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है ना अभी, तो गुरुचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये डेम सारा मुलेरी बनी है। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लोस मोजानो ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये कहाँ की? ये वालेंसिया की। कहाँ की? वालेंसिया की। तो वालेंसिया के जो राष्ट्रपति थे कार्लोस मोजानो। कौन? कार्लोस मोजानो। तो ये कहाँ के थे? वालेंसिया के। और इन्होंने अभी इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। हालांकि जैसे अभी ये वालेंसिया में साल 2024 में आई भीषण बाढ़ से निपटने की उनकी नीति विफल रही, जिसके बाद वहाँ के जो जनता लोग हैं वो आक्रोश और राजनीतिक दबाव के कारण इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। बाढ़ में 229 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, तो ये थे कार्लोस मोजानो। ये कहाँ के थे? राष्ट्रपति वालेंसिया के। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अब श्रीलंका की बात आई है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपयन और श्रीलंका के पीएम हरिणी अमरसुया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट अरुणा कुमार दिसानायक। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 का मित्रा विभूषण पुरस्कार मिला है। ये किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। अच्छा, अभी मोदी को पुरस्कार की बात आई है तो अभी 2024 का द ऑर्डर मुबारक अल कबीर ये पुरस्कार मिला है, ये कुवैत के द्वारा मिला गया है। ठीक है, 2025 का द ऑर्डर माकिरियोस पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को मिला, ये साइप्रस के द्वारा दिया गया है। साइप्रस के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस ये पुरस्कार 2025 का पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार ये 2025 का नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। और द ऑर्डर ऑफ मीरा विलिस पुरस्कार 2025 का ये नरेंद्र मोदी को ये नामिबिया के द्वारा दिया गया। और की टू सिटी पुरस्कार 2025 का नरेंद्र मोदी को मिला है, ये अर्जेंटीना के साथ। और ये मित्र विभूषण पुरस्कार 2025 का ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, जितना कनेक्ट हो सके ना उतना कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। हम आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए वैसे आपको हम बता रहे हैं। अच्छा, भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल की इकाई के लिए एक समझौता ज्ञापन पे क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिकी का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन ये कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा इस्लाम महोत्सव ये कहाँ? श्रीलंका में मनाया गया है। पुसोन पोया उत्सव ये कहाँ? ये भी श्रीलंका में मनाया गया। तो श्रीलंका से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो ये है सामिया हसन। इनको अभी तांजानिया का तांजानिया का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात आई तो अभी जितना नियुक्ति हुआ सब अभी हम लोग देख लेंगे। जैसे पॉल बिया का राष्ट्रपति कौन बना? तो ये कैमरून को नियुक्त किया गया। रोडियो पाज को बोलिविया का राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत हासिल हुई है। कर्नल माइकल रेड्रिना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीता है। और सेना के जनरल रूफिन फर्टन जाफी सांबो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने तकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। इसको स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जोहान्स गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। हाल ही में किसे रक्षा लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया विश्वजीत सहाय को। किन्हें? विश्वजीत सहाय को ये नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क क्या है खबरोवस्क लॉन्च की है? तो ये रूस ने लॉन्च की है। कौन? रूस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल हो जाएगा मॉस्को और रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रशियन भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है और रूसी दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है और रूसी नौसेना दिवस ये 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अभी रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टेनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के
कलमिकिया में पहली बार बुध ने पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड, ये फायरिंग रेंज ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। कौन? अमेरिका ने। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनः चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेड के लिए ये रूस रवाना हुआ है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर टीका का पेशकश किया है। तो रूस से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये संजय गर्ग ने। कौन? संजय गर्ग ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है संजय गर्ग। इनको अभी भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरफ बताते हैं और याद करवाते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट को जितना कनेक्ट हो सके ना उतना कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी दिल्ली की बात आई है ना, कि अभी किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया? ये दिल्ली। तो दिल्ली से जो देखिए, अब हमको याद है तो ये आपको भी याद होना चाहिए। आप हमारे साथ बोलिए, सबसे पहले क्या कनेक्ट होना चाहिए? दिल्ली। कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। अच्छा, अभी दिल्ली में 2+2 वार्तालाप और रायसेना बैठक कहाँ हुआ है? तो ये अभी दिल्ली में हुआ। अच्छा, दिल्ली में भारत की सबसे जलवायु घड़ी लगा है। ठीक है, और घड़ी सुनते फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी। तो वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है, आदि महोत्सव और पलपल महोत्सव ये कहाँ? दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, और दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन ये भी चलाया गया है। अच्छा, दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ और कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और दिल्ली में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से सुलभ से चलेगा, कौन? तो ये दिल्ली विधानसभा। तो एक स्टूडेंट को जितना कनेक्ट हो सके ना उतना कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, और आपको हम उसी तरह पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये नया चैनल है तो जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, जितना भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्वच्छता और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? तो ये ईरान ने की है। कौन? ईरान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईरान ने। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान, और ईरान की करेंसी ईरानियन रियाल, और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन क्या है? मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी भारत में पूरी तरह से, ठीक है, पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ हुआ? तो ये कोचीन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही। अच्छा, कोचीन ये केरल का ना मशहूर बंदरगाह है। ठीक है, कोचीन बंदरगाहों को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। और कोचीन जो है ये मालाबार तट पे, और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ये भी आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ की है बंदरगाह? केरल की। तो केरल से कुछ इंपॉर्टेंट बात बताए। अभी भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। और यही पूर्ण हटा दे और बता दे कि इस भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना?
डिजिटल हटा दे तो पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, तो ये मिजोरम बना। अच्छा, 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाने का ये निर्णय लिया है कौन सरकार, तो ये केरल सरकार ने। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किसे केरल के कोझिकोड में, केरल के कोझिकोड को एज फेडरल सिटी का दर्जा दिया है, ये भी याद रखें। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, और केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। केरल में शांत घाटी है, केरल में अष्टमुंडी झील है, और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इतना याद रखेंगे केरल से। देखिए एक स्टूडेंट को ना टू कनेक्ट करके पढ़ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को भूलते चल जाते हैं, और किसी भी चीज़ को याद रखने का और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने का पहला देश कौन बना है, तो ये मालदीव बना है। कौन, मालदीव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये मालदीव बना है। अब मालदीव की बात आई है तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल माले और मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया, और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। कौन, मोहम्मद मोइजू। अभी मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य ये कौन, मालदीव बना है। भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDE हुर्वी को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। मालदीव ने डेम्सेफिल्स की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। तो मालदीव से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है, तो ये वीर है। क्या, वीर, VEER, वीर नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, कल आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। अगर आप हमारा वीडियो का कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अच्छा, अगर किसी भी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कौन किया है, ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।